पर कहते हैं ना, हर जख्म का इलाज होता है वक्त। धीरे धीरे वक्त ने आदित्य के इस जख्म को भी भर दिया। और जब उस बात को बीते कई साल हो चुके थे, पर शायद वक्त को कुछ और वक्त चाहिए था आदित्य का जख्म भरने के लिए। पर तब तक आदित्य की मुलाकात सदस्य हो ही गई। आदित्य को एक बुक लॉन्च इवेंट के लिए बुलाया गया था। और जब आदित्य ने उस बुक के राइटर का नाम श्रद्धा पढ़ा, तो बिना कुछ सोचे ही उसने आने के लिए हाँ कह दिया। आदित्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उसने सच में श्रद्धा को वहां देखा। श्रद्धा को देखते ही आदित्य को सारी पुरानी बातें याद आ गई। पर आदित्य ने सोच लिया था कि वो श्रद्धा से बात किए बिना वहां से नहीं जाएगा। बुक लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, सब वहां से चले गए। स्टेज पर बचे थे तो सिर्फ श्रद्धा और आदित्य। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले बात कौन शुरू करे। पर कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। श्रद्धा ने आदित्य से कहा, इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास आओ। आदित्य ना चाहते हुए भी श्रद्धा पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। श्रद्धा, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर शो खत्म हो चुका है। आदित्य के मन में कई सारे सवाल थे, पर उनको किनारे करते हुए आदित्य ने धीरे से पूछा, कैसी हो तुम? श्रद्धा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आदित्य, मैं भी ठीक हूँ। श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारी बीबी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खिलाती है, ज़्यादा ही मोटे हो गए तुम। आदित्य, मैंने अभी तक शादी नहीं की और शायद कभी कर ना पाऊँ। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। श्रद्धा, मैं आज भी तुमसे वही कहूँगी जो पहले कहती थी, मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। आदित्य, मैंने उस दिन शाम तक तुम्हारा इंतज़ार किया। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, पर बार बार मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि शायद तुम आ जा। पर झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही होता है। मुझे जानना है कि उस दिन तुम क्यों नहीं आए। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, तो तुमने मुझसे मिलने का झूठा वादा क्यों किया? शायद श्रद्धा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बस आदित्य की बातें सुन रही थी। आदित्य, शायद तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे जवाब दे दिया है। चलो मैं भूल जाता हूँ उस दिन को। और श्रद्धा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे अपनाने को तैयार हो? ये कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा, मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दो। श्रद्धा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अब वो श्रद्धा नहीं रही जो 12th स्टैंडर्ड में थी। और श्रद्धा ने बगल में रखी छड़ी उठाई और उसके सहारे उठने लगी। जब मैं अपना आखिरी एग्ज़ाम देकर घर जा रही थी, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक चल नहीं पाई। अगर मैं चाहती तो मैं उस दिन तुमसे मिलने आ सकती थी, पर शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आई। कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। इतना कहकर श्रद्धा वहाँ से जाने लगी। आदित्य ने पीछे से जवाब लगाया और कहा, मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा, पर आज मुझे पता चल गया कि गलत तुम नहीं थे, गलत मैं था, जो बिना कुछ जाने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या सोचता था। अगर तुम उस दिन मुझे ये सब बता देती, तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाता, क्योंकि उस समय मैं नादान था। पर आज नहीं, मैं अपने पूरे होशो आवास में तुमसे अपना प्यार का इजहार करता हूँ। कहो, क्या तुम मेरे प्यार की इस अर्जी की स्वीकार करती हो?
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे, चाल या नज़र से। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्यार को कबूल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रद्धा पीछे पलटती है और कहती है, मुझे मंजूर है तुम्हारी प्यार की अर्जी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेता है और शादी के बाद श्रद्धा को कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चल नहीं सकती, बल्कि फेरों के समय भी जब श्रद्धा छड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है तो आदित्य उसके हाथ से छड़ी ले लेता है और उसे अपना गोद में उठाकर फेरे लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब आदित्य अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो अलमारी से एक कॉपी गिर जाती है। आदित्य उसे उठाता है और खोलकर देखता है। फिर वो श्रद्धा को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसे वो कॉपी दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता है मैंने इसे कितना ढूंढा? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो जब हम स्कूल में थे और मैं नोट्स मांगने आई थी तो तुमने उसकी जगह मुझे ये दे दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि श्रद्धा के स्केच की कॉपी होती है जो आदित्य ने गर्मियों की छुट्टी में बनाई थी। आदित्य, अगर मैंने ये तुम्हें गलती से दे दिया था तो तुमने मुझे इसे लौटाया क्यों नहीं? श्रद्धा, क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हारी यादें समझकर बहुत संभाल कर रख दिया। आदित्य श्रद्धा की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे 12th स्टैंडर्ड से ही प्यार करती थी। इस कहानी में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का पार्ट और पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी कुछ मिलती जुलती हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले भाग की तरह इस भाग को भी अपना प्यार दें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही कमाल की अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अपना ज़िंदगी से कीमती समय निकाल कर इस कहानी को पढ़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।